दर्शक मित्रों, मैं विजय कुमार शर्मा इंडियन न्यूज़ टीवी से हाजिर हूँ आपके सामने। अजमेर स्थापना दिवस पर अजमेर शहर के प्रसिद्ध आना सागर झील के किनारे से आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ आना सागर झील, और साथ में नज़ारा देखेंगे आज यहाँ अजमेर के स्थापना दिवस पर सूर्यास्त का। तो बने रहिए हमारे साथ। दूर अस्ताचल की ओर जाता सूर्य कहकर जा रहा है कि कल फिर होली की सुबह रंगीन बनाने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। ये आप देख रहे हैं अजमेर की मशहूर आना सागर झील। झील में दूर कहीं नावें भी दिखाई दे रही हैं और दूर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। साथ ही ये आना सागर की पुरानी चौपाटी है, हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर के निवासियों की शाम इसी चौपाटी के किनारे हुआ करती है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ सूर्य धीरे धीरे अस्त हुआ चला जा रहा है। ये खूबसूरत नज़ारा संस्कार न्यूज़ टीवी आपको दिखा रहा है। हर तरफ खुशहाली, रंगीनी, मौसम की खुश मिजाजी। आइए हम चलते हैं चौपाटी पर और चौपाटी से आपको दर्शन कराएंगे अजमेर शहर के। नमस्कार उमा शंकर जी। अजमेर स्थापना दिवस पर ढोल बाजों से अतिथियों का किया जा रहा है स्वागत। अतिथि धीरे धीरे आने आरंभ हो गए हैं। आइए हम चलते हैं इस पुरानी चौपाटी पर और देखते हैं अजमेर शहर के चौपाटी के साथ इस झील का नज़ारा। शाम पड़े जहाँ सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है, लोग यहाँ इस चौपाटी पर घूमने के लिए। आप दर्शक मित्र जानना चाहेंगे कि इसे पुरानी चौपाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजमेर को जब स्मार्ट सिटी घोषित किया गया तब अजमेर को लिए एक नई सौगात नई चौपाटी के रूप में तैयार हुई, जिसके दर्शन हम आपको अगली बार कराएंगे। जो नई चौपाटी है लगभग 9 किलोमीटर लंबी रहेगी। पूरे आना सागर झील को वह नई चौपाटी आपके सामने पेश करती रहेगी। इस शहर के निवासी नई चौपाटी का निरंतर आनंद रहते रहेंगे। दर्शक मित्रों, मैं आपको दिखा दूं कि ये संस्कार न्यूज़ की तरफ से आपके सामने प्रसारण किया जा रहा है आना सागर झील के किनारे से। झील के किनारे लोगों को आकर्षित करने के लिए और वन्य पशु के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए कुछ स्टैचूज भी लगाए गए हैं। इतना शानदार, इतना सुंदर नज़ारा मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों का जाल बुनकर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूँ, तो मैं हो जाता हूँ निशब्द। और आप देखिए नज़ारा इस शानदार आना सागर झील का। संस्कार न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है अजमेर के स्थापना दिवस पर आना सागर झील का शानदार नज़ारा। चौपाटी के दाईं ओर ये एक गार्डन बनाया गया है। बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, ये जो आप देख रहे हैं फव्वारों का भी पूरा आनंद यहाँ लिया जा सकेगा, जिसकी स्थापना का काम अजमेर सिटीजन काउंसिल यहाँ कर रही है। और मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि 4 फव्वारे इस समय आना सागर झील में तैरते हुए भी दिखाई देने लगे हैं। जैसे जैसे संध्या होगी इनसे आकर्षक रोशनी की किरणें निकलेंगी और हम उनका भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शक मित्रों, ये आप देख रहे हैं डिवाइडिंग मशीन।
रिवाइंडिंग मशीन जो लगातार निरंतर आना सागर का कचरा साफ करती रहती है, इस झील को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखती है, जिससे कि इसमें तैर रही मछलियों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जैसा मैंने बताया, जलीय जीव जंतुओं के आकर्षक प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं। ये आप एक मगरमच्छ देख रहे हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। यहाँ शेर की प्रतिमाएं भी आपको दिख जाएंगी। जी हाँ, लुप्त होते टाइगर की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे सूर्य लगभग लुप्त सा हो चुका है, पर जब सूर्य जाता है तो सितारे उसकी जगह ले लिया करते हैं। बहुत जल्द 14वीं का चांद आपके सामने होगा और उस 14वीं के चांद के दीदार भी हम दर्शक मित्रों आपको ज़रूर करवाएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए संस्कार न्यूज़ के साथ। संस्कार न्यूज़ आपको लगातार अजमेर के स्थापना दिवस पर आना सागर से, पुरानी चौपाटी से आना सागर झील के नज़ारे दिखाता जा रहा है। और ये लीजिए साहब, आ गई हाथी की एक प्रतिमा, हाथी पर सवार एक बच्चा। और सिर्फ हाथी ही नहीं, यहाँ तो गैंडा भी है और गैंडे के पीछे हिरण भी है, एक और हिरण। ये जो सामने देख रहे हैं दर्शक मित्रों, ये एक हैंगिंग पुल बनाया गया है। ये हैंगिंग पुल, झूलता हुआ पुल जिसे कहते हैं, पुरानी चौपाटी को नई चौपाटी से जोड़ता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगली बार नई चौपाटी के पूरे दर्शन आपको कराएंगे। चलिए दर्शक मित्रों, एक बार फिर हम लौटते हैं पुरानी चौपाटी की ओर, आना सागर झील के किनारे किनारे। आप ये चौपाटी का नज़ारा मेरे साथ देख रहे हैं। यहाँ एक विशेष चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसका नाम राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह ने मीरा उद्यान के नाम पर रखा था। 1 मई 2007 का शिलालेख यहाँ लगा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने उस समय इसका लोकार्पण किया था। और यहाँ भक्त शिरोमणि मीराबाई की भी एक प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ आप देखें, बहुत जल्दी ये पानी के फव्वारे चालू हो जाएंगे और इसमें लाइटों की गिरती उठती तरंगें और एक शानदार नज़ारा। जैसे ही सांझ ढलेगी, जैसे ही आकाश में कालीमा छाएगी, वैसे ही यहाँ रंग बिरंगे फव्वारों की छटाएं बिखरने लगेंगी। दर्शक मित्रों, एक बार फिर हम चलेंगे आना सागर जेटी की ओर। ये श्रीमती शैला शर्मा इस समय हम आना सागर चौपाटी पर एक बार फिर लौट रहे हैं। शाम का शानदार नज़ारा, और इस नज़ारे का लुत्फ़ लेने के लिए इस समय शहरवासी उमड़ने लगे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सांझ ढलती जाएगी, लोगों की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती चली जाएगी। अजमेर के 909वें स्थापना दिवस पर संस्कार न्यूज़ आपको दिखा रहा है लगातार अजमेर की आना सागर चौपाटी से सूर्यास्त का एक भव्य और मनोरम दृश्य। मैं रहूँगा निशब्द और आप लीजिए इन भव्य और मनोरम दृश्यों का आनंद। तो उसका दिमाग खराब कर रहा था, ऊपर से आप अलग खुशी करते रहते हो।
जब दर्शक होंगे यहाँ घूमने आएंगे तो निश्चित है कि बच्चे भी आएंगे, और इन छोटे छोटे बच्चों को लुभाने के लिए, दर्शक मित्रों आप देख रहे हैं ये गुब्बारे, जी हाँ, बच्चों को लुभाने के लिए ये गुब्बारे यहाँ पर बेचने के लिए लेकर के आए गए हैं। पंछी उड़कर अपने नीड की ओर वापस जा रहे हैं, और हम भी धीरे धीरे आना सागर जेटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां अजमेर के स्थापना दिवस पर बहुत जल्द एक शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जाने वाला है। हम प्रयास करेंगे कि उस भजन संध्या को भी आपको दिखा सकें। ये दूर दूर तक हिलोरे मारता हुआ अजमेर का भव्य आना सागर, कहते हैं कि राजा अर्णोराज ने इसे बसाया था और इसे बनाया भी था। अब आप पूछेंगे किसे बसाया था? जी हाँ, अजमेर शहर को राजा अर्णोराज ने आज से ठीक 909 साल पहले बसाया था, और यह भव्य झील अजमेर का एक शानदार नज़ारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। और साथ ही आप देख रहे होंगे दूर से एक गोताखोर चला आ रहा है, क्योंकि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, उससे बचाने के लिए गोताखोर भी यहाँ लगातार तैनात रहते हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर के आते हैं। आना सागर झील का भव्य नज़ारा इनकी आँखों में बचपन से ही दिखाई देने लगता है। तो ये है हमारी अजमेर की शान, राजपूती आन बान शान की प्रतीक आना सागर की झील। और देखें दर्शक मित्रों, सूर्य जब अस्त हो चुका है लगभग, मगर लालिमा अभी भी बाकी है। बहुत जल्द अगले वीडियो में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक मैं आपका दोस्त विजय कुमार शर्मा आपसे लेता हूँ विदाई। अगले वीडियो में अजमेर की एक और अच्छी जगह पर से आपको रूबरू करवाएंगे।